रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। झारखंड जेपीएससी पेपर 2 के दो चैप्टर जो हैं, दो टॉपिक जो हैं बचे हुए थे। एक जो उसमें से आज मैं समाप्त कराने वाला हूं और उससे 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 4 मार्क्स। उधर जब मैं मुंडा मान की पढ़ा, माझी परगणित वगैरह पढ़ा रहा था, तो उस समय जातीय पंचायत को मैंने नहीं पढ़ाया था, ठीक है, ताकि इधर CNT SPT वगैरह को जल्दी से निकाला जा सके। आज जो है मौका मिला है, इस कारण मैं जातीय पंचायत को क्लियर कर दे रहा हूं। चूँकि जातीय पंचायत काफ़ी उलझा हुआ था, इसलिए इसका नोट्स देने का कोई मतलब नहीं था। बहुत सारे जनजाति हैं, उनके अलग अलग जातीय व्यवस्था है, ठीक है। इसके कारण मैंने क्या किया कि इसका जो है टोटल 73 क्वेश्चंस जो मैं आज देने जा रहा हूं, आप लोग सॉल्व कीजिए और लास्ट में उत्तर भी देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ समझाना है सिंपल सा जातीय पंचायत के मामले में। आपने पढ़ा था उधर मुंडा मान की पढ़ा प्रणाली इत्यादि, माझी परगणित, ठीक है, लगभग उसी के आसपास से भी है, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा जातीय पंचायत पढ़ने के दौरान, ठीक है। पहला कि इन लोग दंड क्या क्या देते थे, क्लियर थे, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, भूतकाल का बात हो रहा है, ठीक है। शारीरिक दंड, आर्थिक दंड, ठीक है, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक दंड और सामाजिक बहिष्कार और भोज देना गांव वालों को, लगभग सारे जनजातियों में, ठीक है। तो यहाँ पर शारीरिक और आर्थिक दंड जो दिया जाता था वो आपका अपराध के अनुसार दिया जाता था। और सामाजिक बहिष्कार में क्या आपका सिस्टम था कि अगर कोई भी, खास करके जो गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते थे, ठीक है, और लगभग सारे जातीय शासन व्यवस्था में, पहले की शासन व्यवस्था जो हमने मुंडा मान के माझी परगणित पढ़ा, ठीक है, ढोकलोसौर पढ़ा, तो यहाँ पर भी जो है यौन व्यभिचार को जो है बहुत गलत माना जाता था। दूसरा जो है आपका सगोत्रीय विवाह को बहुत गलत माना जाता था। गैर जनजातीय वर्ग के साथ विवाह को भी गलत माना जाता था, ठीक है। तो ये सब जो है आपका कठोर दंड के श्रेणी में आता था। उस स्थिति में जो है सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था। सामाजिक बहिष्कार भी 2 प्रकार के होते थे, एक सॉफ्ट सामाजिक बहिष्कार, एक कठोर सामाजिक बहिष्कार, ठीक है। सॉफ्ट सामाजिक बहिष्कार में गांव वाले को भोज वगैरह दे करके फिर शामिल हो सकते थे, ठीक है, जाति भात बन गया दी जाती थी, समझ गए ना। एक सॉफ्ट सामाजिक बहिष्कार था जिसमें भोज भात वगैरह दे करके शामिल हो सकते था। दूसरा बहुत ही कठोर था जिसमें शामिल होना लगभग असंभव था, ठीक है। और महिलाओं के बारे में कुछ चीज़ जो है समानता मिलेंगे सारे जातीय शासन व्यवस्था में। समानता क्या है कि डायन प्रथा को लगभग सारे जनजातीय समुदाय जो हैं मानते हैं। छोटी महतो को पद्मश्री मिला 2020 का, ठीक है, इसी डायन प्रथा से लड़ने के लिए। तो डायन प्रथा को समान रूप से सारे मानते हैं, उनको भी बहिष्कार झेलना पड़ता था, ठीक है, डायन, जिसे डायन घोषित कर दिया गया, ठीक है। उसके अलावा पुत्री का संपत्ति में हक, ये भी लगभग समान है हर जगह। हक नहीं मिलता है, नरवंश परंपरा चलता है, यानी कि पुत्र का पुत्र को पुत्र। कुछ सिचुएशन है जैसे पुत्री घर में रह गई या पुत्री का विवाह जिससे हुआ है वह व्यक्ति रेडी है घर जमाई बनने को, होल लाइफ ससुराल में रहने को, तो उसको उस समय तक मिलेगा जब तक उन लोगों का जीवन है। फिर उस जो आपका गांव का ज़मीन है उस कुल को ही स्थानांतरित हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दूसरे कुल में ज़मीन नहीं जा सकता है, ठीक है। ये दूसरा है, ध्यान रखिएगा, यौन व्यभिचार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या प्रतिबंध है, निषेध है, ठीक है। सगे संबंधियों में यौन संबंध नहीं होना चाहिए, पहला, ठीक है। दूसरा, व्यभिचार नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में, यानी कि शादीशुदा है महिला या पुरुष, ठीक है, और किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ जो है यौन संबंध में लिप्त है, तो इसे भी गंभीर अपराध माना जाता है लगभग सारे जनजातीय समुदाय में, और उसके भी कठोर दंड की व्यवस्था है। तीसरा जो यहाँ पर है ध्यान रखने योग्य, गैर जनजातियों के साथ विवाह, ठीक है, उसे भी लगभग मान्यता नहीं दिया जाता था। लेकिन अब हम लोग जो है बात करते हैं वर्तमान सिचुएशन का, ठीक है। वर्तमान सिचुएशन में जो है केवल जातीय पंचायत अस्तित्व में है, लेकिन कमज़ोर हो चुके हैं सारे के सारे, ठीक है। जितने भी जनजातीय के आपके पंचायत का अस्तित्व है, ठीक है, जाति पंचायत का अस्तित्व है, जातीय शासन व्यवस्था का अस्तित्व है, लेकिन कमज़ोर हो चुके हैं। क्यों कमज़ोर हो चुके हैं? क्योंकि पंचायती राज कानून, जो सरकारी पंचायती राज कानून जो है आ चुका है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है जातीय पंचायत को महत्व नहीं दिया जाएगा। दूसरा, जो उनके दंड संबंधी अधिकार थे, ठीक है,
चाहे आर्थिक दंड देना हो, सामाजिक बहिष्कार करना हो या आपका शारीरिक दंड देना हो, ये सारे चीज़ जो है अवैध हो चुके हैं। ये कोई भी जातीय पंचायत जो है नहीं दे सकता है। अगर किसी को डायन के नाम पर बहिष्कार किया जाता है समाज से, ठीक है, वो कोर्ट जा सकती है, पुलिस पास जा सकती है महिला, ठीक है। वो जातीय पंचायत का इस सब में अधिकार सीमा जो है समाप्त हो गया। हाँ, छोटा मोटा जो है आपका लड़ाई झगड़ा हुआ, संपत्ति का विवाद हुआ, ठीक है, तो उन लोग बैठ सकते हैं, क्लियर। लेकिन जितने भी अधिकार वगैरह आपने पढ़ा है जातीय पंचायत के मामले में, वो सारा का सारा जो है आपका अब नहीं रह गया है। अब पंचायत के जो अधिकार होते हैं बाकी सामान्य राज्यों में, समान क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में भी पंचायत के उसी तरह के अधिकार हैं और साथ साथ उनकी व्यवस्था भी चल रही है, थोड़ा बहुत अधिकार उनको भी दिया गया है। अब हम लोग लास्ट में थोड़ा सा समझ लेते हैं ये जातीय शासन व्यवस्था क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जातीय शासन व्यवस्था जो है दो तरीके से पहले चलता था। एक जाति पंचायत और दूसरा ग्राम पंचायत। उस समय सरकारी पंचायत नहीं था। वर्तमान में ग्राम पंचायत जो है सरकारी पंचायत का रूप ले चुका है, ठीक है। पहले भी ग्राम पंचायत होता था जिसमें आपका न्याय वगैरह का जो है कार्य किया जाता था, और जाति पंचायत में समाज से रिलेटेड जो रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, कानून हैं, ठीक है, चाहे वो संपत्ति से संबंधित रूढ़ियाँ हैं कि बड़े पुत्रों को मिलेगा, पुत्रियों को नहीं मिलेगा, तो जो भी है तो इसमें डिसीजन होता था, शादी विवाह सब का मामला। और यहाँ पर जो है आपका मुख्य रूप से न्याय कार्य को किया जाता था। हालांकि इसका जो है सर्वोच्च स्थान पहले था, और आधुनिक पंचायत प्रणाली आने के बाद ये जो है प्रतिस्थापित हो चुका है आधुनिक पंचायत प्रणाली में, और इसका अधिकार जो है डाउन हुआ है, क्लियर, और इसका अधिकार जो है बढ़ा है। इतना ही जानना था आपको। अब जो है आप लोग 73 क्वेश्चंस मैं देता हूँ, आप लोग पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और फिर आंसर मिलाइए। आप चाहें तो स्कोर भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और वह क्लास होगा झारखंड की नीतियाँ, ठीक है। वो लास्ट क्लास होगा झारखंड पेपर 2 का। जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, झारखंड जेपीएससी पेपर 2 के सेकेंड लास्ट टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद मात्र एक टॉपिक बचे हैं, औद्योगिक नीति। पूरी तरह से प्लेलिस्ट तैयार है, आप लोग अच्छी तरह से यूज कीजिए, धुआंधार पढ़िए और 80+ स्कोर ला करके दिखाइए। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, रेनेशा आईएएस और मैंने जो है जिम्मेदारी अपनी पूरी कर दी है जेपीएससी पेपर 2 के संबंध में। अब आप लोगों का काम है रिजल्ट ला करके दिखाइए, ओके। आज जो टेस्ट पैटर्न में मैं लेने जा रहा हूँ झारखंड की जातीय शासन व्यवस्था, यहाँ से 2 प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, और जो भी मैं आज कलेक्शन कर दिया हूँ उससे बाहर कुछ आने की कोई संभावना ही नहीं बचती है, ठीक है। इसकी सूचना दे दी गई थी। आशा है कि आप लोग पढ़ करके रेडी होंगे, और जिनका तैयारी अभी भी नहीं हो पाया है, पढ़ने के बाद ही इस टेस्ट को अटेम्प्ट लें, आपके लिए बेहतर होगा। केवल उत्तर देख लेना सोल्व नहीं होता है। चलिए, जो हम लोग टेस्ट को शुरू करते हैं, और जो भी चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को जरूर बताइए, यह आपका ही चैनल है। चलिए, असुर जनजाति व्यवस्था के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 1 आपके समक्ष। असुर पंचायत के अधिकारियों में निम्न में से कौन कौन शामिल थे, ठीक है। तो ए नंबर है महतो और बैगा, बी में है पूजा और गोड़ाइत, पूजा लगता है गड़बड़ है, आप पाहन कर दीजिएगा। सी नंबर है उपरोक्त में से दोनों, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 2 है, असुर पंचायत के द्वारा समान रूप से निम्न में से कौन सा दंड दिया जाता था। ए शारीरिक दंड, बी आर्थिक दंड, सी सामाजिक बहिष्कार, डी उपरोक्त में से सब। क्वेश्चन नंबर 3, सरकारी पंचायतों की स्थापना के बाद असुर पंचायतों की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है। ए नंबर, इनकी स्थिति मजबूत हो गए हैं, इनकी स्थिति भूमिका कमजोर पड़ गए हैं। असुर पंचायत और सरकारी पंचायतों के बीच अधिकारों का बंटवारा कर दिया गया है, जिसके कारण असुर कई कार्यों का निष्पादन अभी भी करते हैं। डी नंबर, बी और सी
दोनों। सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा, सारा हड़बड़ी में मत दीजिएगा। चलिए बंजारा जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में कुछ प्रश्न को कर लिया जाए। बंजारा जनजाति के सामुदायिक संगठन के अध्यक्ष का क्या नाम होता है? नंबर कुडाम नायके, बी नंबर नायके, सी नंबर नायक, डी नंबर गोड़ाई। 5 नंबर क्वेश्चन आए, बंजारा जनजाति में नायक की नियुक्ति किस तरीके से होती है? ए सिफारिश के द्वारा, बी चुनाव के माध्यम से, सी शक्ति प्रदर्शन के द्वारा, डी वंशानुगत होता है। 6 नंबर आइए, बंजारा जनजाति के संकेंद्रण मुख्य रूप से कहाँ है? ए नंबर संथाल परगना, बी नंबर राजमहल, सी नंबर उपरोक्त में से दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में बंजारों के द्वारा निम्न में से कौन कौन सा संगठन का निर्माण किया गया है? बंजारा कौन सा संगठन का निर्माण किया गया है बंजारों के हितों के संरक्षण के लिए? ए बंजारा जनजाति परिषद, बी बंजारा राहत समिति, सी नायक परिषद, डी बंजारा सेवक संघ। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छी तरह से रिवीजन करके ही टेस्ट दीजिएगा। आइए बथुड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था किस लिखा गया है, इसको की कर दीजिएगा। किस शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। 8 नंबर, बथुड़ी जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? ए नंबर प्रधान, बी नंबर बैगा, सी नंबर देही, नंबर ए और सी दोनों। क्लियर? इसमें सही उत्तर चुनिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। बथुड़ी जनजाति में कौन सा पद है जो पुरोहित के साथ साथ मुखिया का भी कार्य करता है? ए नंबर देहरी, बी नंबर प्रधान, सी नंबर नाथा, डी नंबर नायके। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए, निम्न में से कौन सी मान्यता बथुड़ी जनजाति से संबंधित नहीं है? ए सगोत्र विवाह को समाज में गंभीर अपराध माना जाता है, बी सिद्ध जो यानी कि जो डायन सिद्ध हो चुकी है गांव में को ग्राम से बहिष्कृत कर दिया जाता है, सी बथुड़ी जनजाति में तलाक की अनुमति है, डी बथुड़ी जनजाति के लोग सरकारी पंचायत का विरोध करते हैं। इसमें सही उत्तर चुनिए आप। 11 नंबर क्वेश्चन आए, बथुड़ी जनजातियों में कठबाप के संपत्ति में सौतेले बेटे का हक होता है या नहीं? चलिए पहले कठबाप को मैं समझा देता हूँ। जैसे किसी महिला का पति की मृत्यु हो गई है, ठीक है, वह किसी और पुरुष से विवाह कर लेती है और उस महिला का 1-2 बेटा पहले से था, पहले पति से, ठीक है, और दूसरा से जो शादी की तो वो पति जो कहलाएगा, पहले वाले जो पुत्र हैं 1-2 ठो, उसका कठबाप कहलाएगा। आप समझ गए होंगे। तो जो सौतेला बेटा है तो उसका अपना कठबाप का संपत्ति में जो है आपका हक होगा कि नहीं? ए नंबर नहीं होता है, बी होता है, सी सीमित रूप से होता है, डी माँ के जीवन तक होता है। सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। चलिए बेदिया जनजाति की जातीय शासन व्यवस्था पर हम लोग बात करते हैं। 12 नंबर, बेदिया जनजाति की शासन व्यवस्था में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? ए नंबर प्रधान, बी नंबर महतो, सी नंबर ओहदार, डी नंबर उपरोक्त में से तीनों। 13 नंबर, प्रधान को सामाजिक समस्याओं, गांव के झगड़े झंझट के मामले में निर्णय देने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी कि प्रधान को जो सहयोग दे रहे हैं और उस संबंध में जो निर्णय होता है उस अधिकारी का अंतिम निर्णय होता है। प्रधान लगभग उसी को सुना देते हैं। ए नंबर बैगा, बी नंबर कुडाम, सी नंबर गुड़ायत, डी नंबर धावक। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रधान और ग्रामवासियों के बीच निम्न में से कौन सा अधिकारी मध्यस्थ का कार्य करता है? ठीक है, ए नंबर ओहदार, बी नंबर परगैनत, सी नंबर सरकार, डी नंबर गुड़ायत। देखिए ये सब आप लोग मत भूलिएगा कि बेदिया जनजाति से संबंधित आपके समक्ष प्रश्न रखे जा रहे हैं, ठीक है, उसी अनुरूप उत्तर देना है। ये भी बेदिया जनजाति से संबंधित क्वेश्चन है। कई गांव के प्रधान आपस में मिलकर गांव के बीच के विवाद को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस अधिकारी का चुनाव बेदिया जनजाति में किया जाता है? ए कोटवार, बी सरकार, सी गोड़ायत, डी परगैनत। चलिए 16 नंबर आते हैं। बेदिया जनजाति में कई प्रधानों के द्वारा निम्न में से किस अधिकारी को चुना जाता है? जो प्रधान होते हैं वो किस अधिकारी को चुनते हैं? ए नंबर, यानी कि बहुत सारे प्रधान मिलकर के एक अधिकारी को चुनते हैं, परगैनत, बी नंबर प्रधान, सी नंबर सरकार, डी नंबर कोतवाल। 17 नंबर आइए। बेदिया जनजाति शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सा वंशानुगत होता है? ए नंबर प्रधान, बी नंबर गुड़ायत, सी नंबर सरकार, डी नंबर उपरोक्त में से तीनों। 18 नंबर आइए। बेदिया जनजाति में निम्न में से कौन सा अधिकारी सर्वोच्च माना जाता है? ए नंबर सरकार, बी नंबर ओहदार, सी नंबर परगैनत, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बिझिया जनजाति की जातीय शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग बात करते हैं। 19 नंबर आइए। बिझिया जनजाति के कुल कितने प्रधान होते हैं? ए नंबर 2, बी नंबर 3, सी नंबर 1, डी नंबर 5। चलिए 20 नंबर आइए। बिझिया जनजाति निम्न में से कौन सा अपराध है जिसमें अत्यंत कठोर दंड की व्यवस्था है? यानी कि बिझिया जनजाति में वहाँ जोड़ दीजिएगा। ए नंबर गोमांस भक्षण, बी नंबर अनैतिक यौन संबंध, सी नंबर माता पिता के साथ दुर्व्यवहार, डी नंबर उपरोक्त में से 3। चलिए 21 नंबर आते हैं। अगर बिझिया जनजाति का कोई सदस्य गौमांस का भक्षण करता है तो उसके लिए क्या सजा का
प्रावधान है। ए नंबर जाति से बहिष्कार, बी पूरी जाति को भोज देना, फिर शामिल किया जाएगा। सी धर्म स्थलों पर विशेष अनुष्ठान करना, फिर शामिल होगा। डी आर्थिक दंड। अच्छी तरह सोच समझ कर उत्तर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आइए। बिंझिया पंचायत के द्वारा एक प्रतिनिधि समिति का गठन किया जाता है जिसमें प्रत्येक घर के एक एक व्यक्ति सदस्य होते हैं। इस प्रतिनिधि समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ए नंबर मादी, बी नंबर गद्दी, सी नंबर कटराहा, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए 23 नंबर आते हैं। सरकारी पंचायतों का क्या प्रभाव बिंझिया जनजाति के पंचायत व्यवस्था पर पड़ा है? कहीं कि जो सेंटेंस अरेंजमेंट गड़बड़ होता है आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। ए नंबर बिंझिया जनजाति के द्वारा प्रबल विरोध किया गया है। बी इनकी जनजातीय पंचायतें कमजोर पड़े हैं। सी उपरोक्त में से दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हम लोग आते हैं विरजिया और विरहोर जनजाति शासन की व्यवस्था, ठीक है। विरजिया और विरहोर दोनों इसमें रहेगा क्वेश्चन इस सीरीज में। 24 नंबर आइए। विरजिया जनजाति के जाति पंचायत में निम्न में से कौन कौन शामिल हो सकते हैं? ए नंबर बैगा, बी नंबर बेसरा, सी नंबर धावक, डी नंबर उपरोक्त में से तीनों। 25 नंबर आते हैं। विरहोर जनजाति के जाति शासन में मुखिया को क्या कहा जाता है? ए नंबर प्रधान, बी नंबर करटाहा, सी नंबर नाथा, डी नंबर कोतवार, ठीक है। विरहोर जनजाति के मुखिया को, विरहोर जनजाति में नाथा के सहयोग के लिए निम्न में से कौन सा अधिकारी होता है? ए दिगवार, बी कोतवार, सी ए और बी दोनों में से कोई भी एक, डी चारीदार। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विरहोर जनजाति में सर्वोपरि संगठन किसे माना जाता है? ए कुनबा, बी टांडा, सी सरकार, डी परगना। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। चलिए बैगा जाति की शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग अब क्वेश्चन बनाते हैं। बैगा जनजाति मुख्य रूप से पलामू, गढ़वा, रांची, लातेहार, हजारीबाग जिले में निवास करते हैं। सामान्य जानकारी रखें, शासन व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते। जनजाति के बारे में डिटेल जो है मैंने पहले ही काफ़ी पहले पढ़ा दिया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। 28 नंबर आइए। बैगा जनजाति में ग्राम संगठन का मुखिया किससे माना जाता है? बैगा जनजाति का सारा क्वेश्चन अब आएगा। ए नंबर सयाना, बी नंबर सीखें, सी नंबर मुकद्दम, डी नंबर चारीदार। 29 नंबर आइए। बैगा जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? ए मुकद्दम का पद वंशानुगत होता है, बी ग्राम प्रधान को ही प्रायः पुजारी से संबंधित कार्य दे दिए जाते हैं, सी मुखिया के सहायक के रूप में सयाना और सीखें काम करते हैं जो वंशानुगत होते हैं, डी उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। अब आइए 30 नंबर। बैगा जनजाति में संदेशवाहक को क्या कहा जाता है? ए कोटवार, बी चारीदार, सी वैगा, डी सयाना। 31 नंबर देखते हैं। बैगा पंचायत निम्न में से किन कार्यों में दंड देने का फैसला लेता है? बैगा पंचायत, ध्यान रखिएगा। ए संपत्ति के उत्तराधिकार विवाद, बी गांव के आपसी झगड़े, सी विवाह या तलाक या यौन अपराध, डी डायन विसाही ओझा संबंधी मामले, और ई उपरोक्त में से सभी, ठीक है। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। भूमिज और चेरो जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भूमिज जनजाति को हिंदू धर्म के जनजाति संस्करण कहा जाता है। कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। इनका निवास सिंहभूम, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, लातेहार इत्यादि जिलों में है भूमिज। चलिए 32 नंबर देखते हैं। भूमिज जनजाति के जातीय पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, यानी कि मुख्य को क्या कहा जाता है? ए नंबर मुखिया, बी नंबर प्रधान, सी नंबर सभापति, डी नंबर महंत। 33 नंबर आइए। यदि किसी भूमिज परिवार में पुत्र नहीं हो तो पुत्री को किन शर्तों के साथ संपत्ति मिल सकते हैं? ए नंबर अगर पुत्री विवाह नहीं करे तो, बी नंबर अगर पुत्री का विवाह हो गया हर दामाद घर जमाई बने, सी नंबर अगर पुत्री ने सगोत्रीय विवाह कर लिया हो, डी नंबर ए और बी दोनों। 34 नंबर आते हैं। भूमिज ग्राम पंचायत के द्वारा व्यभिचार को गंभीर अपराध माना जाता है तो इस स्थिति में क्या दंड निर्धारित है? ए नंबर आर्थिक दंड, बी नंबर कठोर शारीरिक दंड, सी नंबर सामाजिक बहिष्कार, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। चेरो जनजाति के प्रश्न देने से पहले इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। चेरो जनजाति को 12 हजारी और 13 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। इनका निवास मुख्य रूप से गढ़वा, पलामू, लातेहार, इसका सूत्र जो है गोपाल है ना, गढ़वा, पलामू, लातेहार जिला में है। 35 नंबर आइए। चेरो जनजाति के मुखिया को गांव और अंचल के स्तर पर क्या कहा जाता है? गांव और अंचल, जिला या मंडल स्तर पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ए नंबर सभापति, बी नंबर मुखिया, सी नंबर प्रधान, डी नंबर चेरो राजा। 36 नंबर आइए। चेरो जनजाति के मुखिया को जिला या मंडल स्तर पर क्या कहा जाता है? गाँव या अंचल पर बात नहीं हो रही है। ए नंबर सभापति, बी नंबर मुखिया, सी नंबर प्रधान, डी नंबर चेरो राजा। चलिए अब चिक बड़ाई, गोंड, गोड़ायत जनजाति की जातीय शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। 3 जनजातियों का एक साथ मिलेगा। कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। चिक बड़ाई की जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक माना जाता है। इसे झारखंड का बुनकर जनजाति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 आइए। चिक बड़ाई की जनजाति के
जाति की पंचायत व्यवस्था का प्रमुख को क्या कहा जाता है? ए नंबर महतो, बी नंबर राजा, सी नंबर मुखिया, डी नंबर इनमें से कोई भी जातीय शासन व्यवस्था नहीं पाए जाते। ठीक है, यानी कि इसमें जातीय शासन व्यवस्था पाया ही नहीं जाता है। अगर ऐसा आपको लगता है तो डी उत्तर दीजिए। 38 नंबर, चिकबड़ाई की जनजाति के प्रत्येक ग्राम में कुल कितने परिवारों का निवास होता है? ए नंबर 15 परिवार, बी नंबर 21 परिवार, सी नंबर 51 परिवार, डी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए 39 आते हैं। चिकबड़ाई की जनजाति में कई गांव को मिलाकर अंतर ग्रामीण परिषद बनाया जाता है। इसका प्रमुख कौन होता है? ए नंबर राजा, बी नंबर महाराजा, सी नंबर महतो राजा, डी नंबर चिक महाराजा। चलिए 40 नंबर आते हैं। वर्तमान में कौन सा ऐसा संगठन है जो चिकबड़ाई के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है? नंबर झारखंड चिकबड़ाई कल्याण समिति, बी नंबर अखिल भारतीय चिकबड़ाई कल्याण समिति, सी नंबर सार्वभौमिक चिकबड़ाई कल्याण समिति, डी नंबर अखिल भारतीय चिकबड़ाई उत्थान समिति। 41 आइए। गोंड जनजाति में प्रत्येक गांव में एक जातीय पंचायत होती है, उसके मुखिया को क्या कहा जाता है? ए नंबर गोंड राजा, बी नंबर सयाना, सी नंबर बैगा, डी नंबर बी और सी दोनों। चलिए 42 आते हैं। गोड़ाइत जनजाति के जाति पंचायत पूरी तरह से संगठित क्यों नहीं है? ए नंबर जनसंख्या अत्यंत कम है, बी नंबर ये प्रत्येक गांव में छिटपुट रूप से बसे हैं, सी नंबर पूरी तरह से सरकारी पंचायत को इन्होंने मान लिया है, डी नंबर उपरोक्त में से सभी। चलिए अब कुछ और जनजातियों के जातीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं और इस बार जो है करमाली, कवर, खरवार जनजाति की शासन व्यवस्था अगले स्लॉट में जो भी प्रश्न आएंगे। 43 आ जाइए। करमाली जनजाति अपने विवादों के समाधान के लिए निम्न में से किन अधिकारियों से सहायता प्राप्त करते हैं? ए नंबर पहान, बी नंबर मुंडा, सी नंबर उपरोक्त में से दोनों, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। एक जगह की जगह किस लिखा गया है, इसको थोड़ा सा आप लोग सुधार लेंगे। 44 आइए। करनाली जनजाति की जातीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? ए नंबर ग्राम स्तर पर जाति पंचायत का मुखिया मालिक कहलाता है, बी नंबर परगना स्तर पर गठित पंचायत के प्रमुख को सतगवैया कहते हैं, सी बैसी पंचायत करमाली जनजाति का सर्वोच्च पंचायत होता है, डी बैसी पंचायत में कुल 17 से 22 गांव शामिल होते हैं जिसके प्रमुख को मुख्य मालिक कहा जाता है। ठीक है, गलत इसमें आपको तलाश करना है। चलिए अगले क्वेश्चन 45 पर आते हैं। करमाली जनजाति में अपराध का पता समान रूप से पूर्व में किस प्रकार से लगाया जाता था? ठीक है, ए खोलते पानी में हाथ डालने की धमकी, बी शपथ या कसम के द्वारा, सी शारीरिक दंड या पूरे गांव को भोज देने के द्वारा, डी अपमानजनक गतिविधियों के द्वारा जैसे थूक करके चटवाना हुआ, गधा पर घुमाना हुआ। ठीक है, ई उपरोक्त में से सभी। पूर्व में मैंने लिख दिया, अभी ये सब मान्य नहीं है। चलिए कवर जनजाति के बारे में कुछ जान लेते हैं। कवर के परंपरागत जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? ए नंबर बैगा, बी नंबर सयाना, सी नंबर पटेल या प्रधान, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए 47 नंबर आते हैं। कवर जनजाति के शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ए नंबर प्रधान, बी नंबर सयाना, सी नंबर बैगा, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। 48 आइए। कंवर जनजाति में कई ग्रामों को मिलाकर जो संगठन बनाया गया है उसका क्या नाम है? ए नंबर प्रखंड संगठन, बी नंबर केंद्रीय संगठन, सी नंबर अंचल संगठन, डी नंबर जिला संगठन। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। 49 आते हैं। खरवार जनजाति में बहुत सारे जातीय पंचायतों को मिलाकर जो संगठन बनता है उसे क्या कहा जाता है? नंबर 5 गांव के पंचायत को पचोरा बोलते हैं, पंचोरा, बी 4 गांव के पंचायत को चट्टी बोलते हैं, सी गांव के पंचायत 7 गांव के पंचायत को सतौरा बोलते हैं, डी उपरोक्त में से तीनों। आते हैं खोंड, किसान और कोल जनजाति की शासन व्यवस्था पर। 50 नंबर है। खोंड जनजाति में जातीय पंचायत का प्रमुख कौन होता है? नंबर खोंड राजा, बी नंबर ओहदेदार, सी नंबर गोटिया, डी नंबर मुखिया। चलिए 51 नंबर आइए। किसान जनजाति के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? ए नंबर किसान जनजाति में परंपरागत जाति पंचायत व्यवस्था या ग्राम पंचायत नहीं पाए जाते, बी नंबर लगभग 1 दर्जन गांव में मिलाकर परगना पंचायत का गठन किया जाता है, गांव को मिलाकर, यहाँ पढ़ लीजिएगा, सी नंबर पंचायत बुलाने का खर्च पूरे ग्राम वासियों को उठाना पड़ता है, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसान जनजाति के जातीय पंचायत से संबंधित निम्न में से कौन कौन अधिकारी होते हैं? नंबर महतो, बी नंबर सरदार, सी नंबर कोतवाल, डी नंबर उपरोक्त में से सभी। चलिए कोल जनजाति के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लीजिए, फिर कोल जनजाति से संबंधित प्रश्नों का स्टडी करेंगे। वर्ष 2003 में झारखंड के 32वां जनजाति के रूप में कोल जनजाति को मान्यता दी गई, यानी कि अंतिम जनजाति यह है। कुल जनजाति में मुख्य रूप से कोल जनजाति, कुल को कोल पढ़िए, मुख्य रूप से ब्लड ग्रुप बी होता है। कोल जनजाति मुख्य रूप से संथाल परगना के जिलों में पाए जाते हैं। चलिए 53 नंबर देखा जाए। कोल जनजाति के परंपरागत पंचायती व्यवस्था में मुख्य अधिकारी कौन कौन होते हैं? नंबर मांझी, बी नंबर मुखिया, सी नंबर उपरोक्त में से दोनों, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं।
चलिए हम लोग अध्ययन करेंगे कोरा, कोरवा, लोहरा, माल पहाड़िया जनजातियों के जाति शासन व्यवस्था का अध्ययन। 4 नंबर आ जाइए। कोरा जनजाति के जाति शासन व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से कौन गलत है? गलत पर विशेष रूप से ध्यान देना है आपको। कोरा जनजाति के परंपरागत ग्राम पंचायत के मुखिया को महतो कहते हैं, ये पहला स्टेटमेंट है। बी नंबर, प्रमाणिक और योग मांझी कोरा जनजाति शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण सहयोगी होते हैं। सी नंबर, अंग्रेजी शासनकाल में कोरा जनजाति के द्वारा करों की वसूली भी की जाती थी। डी नंबर, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 55 आइए। कोरवा जनजाति के जातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में क्या क्या पाए जाते हैं? ए नंबर, जातीय पंचायत। बी नंबर, ग्राम पंचायत। सी नंबर, उपरोक्त में से दोनों। डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। 56 आइए। कोरवा जनजाति के गांव के पंचायत के प्रमुख को मुखिया कहा जाता है। कई गांव को मिलाकर बने संगठन के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ए नंबर, परगना प्रधान। बी नंबर, सरकार। सी नंबर, बड़ मुखिया। डी नंबर, प्रधान मुखिया। 57 नंबर आइए। लोहरा जनजाति में गंभीर मामलों में, यानी कि जो गंभीर अपराध होते हैं, विवाद के निपटारे हेतु क्या व्यवस्था की जाती है? नंबर, ग्राम पंचायत की सहायता। बी नंबर, जातीय पंचायत की सहायता ली जाती है। ठीक है। सी नंबर, अंतरग्राम में परिषद की सहायता ली जाती है। डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि आपको यहाँ बताना है कि किसकी सहायता से गंभीर विवाद सोल्व लोहरा जनजाति के लोग करते हैं, कि ग्राम पंचायत की, जातीय पंचायत के, अंतरग्राम परिषद की, कोई नहीं। चलिए 58 नंबर देखते हैं। मल्ही जनजाति के संगठित जाति पंचायत का मुखिया कौन होता है? इसका अर्थ है, संगठित का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा संगठित नहीं है महली जनजाति का पंचायत। ठीक है। जो थोड़ा बहुत संगठित है उसका मुखिया कौन होता है? ए मुंडा क्षेत्र में मुंडा। बी संथाल परगना क्षेत्र में मांझी या परगैनत। सी उपरोक्त में से दोनों। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। चलिए 59 देखते हैं। माल पहाड़िया जनजाति में निम्न में से कौन सी व्यवस्था नहीं पाई जाती है? ध्यान दीजिएगा, नहीं। ए ग्राम पंचायत व्यवस्था। बी जाति पंचायत व्यवस्था। सी बिटलाहा व्यवस्था। डी इनमें से कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती, यानी कि उपरोक्त तीनों नहीं पाया जाता है। 60 नंबर देखते हैं। माल पहाड़िया जनजाति के जाति व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ए मांझी। बी प्रमाणिक। सी दीवान। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। माल पहाड़िया जनजाति में निम्न में से कौन सा अधिकारी मांझी का सहयोगी होता है? मांझी का। ए गोड़ाइत। बी दीवान। सी उपरोक्त में से दोनों। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए 62 नंबर आ जाइए। माल पहाड़िया जनजाति के जातीय पंचायत व्यवस्था में सालवन पहाड़ के क्षेत्र में विशेष रूप से किस अधिकारी की उपस्थिति होती है? देखिए इसमें उत्तर में यही आपको ध्यान रखना है कि सालवन पहाड़ क्षेत्र में जो माल पहाड़िया रहते हैं उसी क्षेत्र में वो विशेष अधिकारी होता है, और बाकी अधिकारी हर जगह होते हैं। तो सही तरीके से उत्तर दीजिएगा। ए गोड़ाइत। बी दीवान। सी प्रमाणिक। डी मांझी। 63 नंबर क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कौन सा पद वंशानुगत होता है? ए दीवान। बी प्रमाणिक। सी मांझी। डी उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन माल पहाड़िया के संदर्भ में ही है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 आइए। अलग अलग गांव के बीच अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो निम्न में से किस अधिकारी के द्वारा माल पहाड़िया में विवाद का हल किया जाता है? भी माल पहाड़िया का है। नंबर प्रमाणिक। बी नंबर परगैनत। सी नंबर सरदार। डी नंबर मांझी। चलिए अगला जो सेट आपका क्वेश्चन का होगा वह सौरिया पहाड़िया, परहिया और सबर जनजाति के जातीय शासन व्यवस्था से होंगे। चलिए तैयार हो जाइए। 65 नंबर सौरिया पहाड़िया, इसको पढ़िएगा, सारिया ने। सौरिया पहाड़िया जनजातीय जाति शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न कौन सही है? सही पूछा जा रहा है। ए सौरिया पहाड़िया जनजाति में गांव का मुखिया और पुजारी दोनों मांझी होता है। बी मांझी के सहायक के रूप में गिरी, कोतवार, भंडारी या गुड़ाइत हो सकते हैं। सी नंबर, इस जनजाति से संबंधित सभी पदाधिकारी वंशानुगत होते हैं। डी नंबर, उपरोक्त में से सभी। चलिए 66 में आइए। निम्न में से सौरिया पहाड़िया जनजाति के जातीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन गलत है? ए 15 से 20 गांव के ऊपर एक नायक होता है। बी 70 से 80 गांव के ऊपर एक सरदार होता है। सी अंग्रेजी काल में सरदार, नायक और मांझी को मासिक वृत्ति भी मिलती थी। डी सौरिया पहाड़िया के क्षेत्र में आधुनिक पंचायत प्रणाली लागू नहीं है। परहिया जनजाति का एक फैक्ट जान लीजिए, यह हादिम जनजाति में शामिल है और यह गोपाल क्षेत्र यानी कि गढ़वा, पलामू, लातेहार क्षेत्र में पाए जाते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन आते हैं। परहिया जनजाति में प्रत्येक गांव में जाति पंचायत व्यवस्था होती है। जाति पंचायत व्यवस्था का मुखिया यानी कि हेड कौन होता है? ए नंबर महतो या प्रधान। बी नंबर बड़ा राजा। सी नंबर गोड़ाइत। डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन आते हैं। परहिया जनजाति के जाति पंचायत को क्या कहते हैं? ए नंबर भैयारी। बी नंबर जाति गोठ।
सी नंबर कारी भैयारी, डी नंबर ए या बी में कोई भी। चलिए 69 नंबर आते हैं। प्रहिया में महतो या प्रधान के सहायक अधिकारी को क्या कहा जाता है? ए नंबर कहतो या खतो, बी नंबर छोटा महतो, सी नंबर परगैनत, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रहिया जाति को जनजाति पढ़िएगा। प्रहिया के जनजाति के जाति शासन व्यवस्था के अंतर्गत पूजा पाठ से संबंधित धार्मिक अधिकार किससे प्राप्त है? ए नंबर गुड़ाइत, बी नंबर बैगा, सी नंबर कोडाम नायके, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। 71 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सबर जनजाति के जातीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन कौन सही है? ए नंबर जातीय पंचायत का प्रमुख प्रधान कहलाता है, बी नंबर संदेश वाहक के रूप में गुड़ाइत कार्य करता है, सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको सही तरीके से आपको उत्तर दीजिए, ईमानदारी से टेस्ट दीजिए। इस तरीके से आज टेस्ट जो है समाप्त होता है। चलिए इसके आदर्श उत्तर को देख लेते हैं। उत्तर में कहीं भी कुछ भी आशंका हो आप लोग कमेंट में कीजिए। हो सकता है कि मिस प्रिंटिंग हो गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आप लोग जरूर ध्यान आकर्षित कर देंगे। मैं सुधार दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से। ये रहा आपका उत्तर, ठीक है। कहीं कहीं मैंने व्याख्या भी दे दिया है, उसको आप लोग खुद पढ़ लेंगे। 1 का सी, 2 का डी, 3 का डी, 4 का बी, 5 का बी, 6 का सी, 7 का डी, 8 का डी, 9 का ए, 10 का डी, 11 का ए, 19 का ए, 20 का डी, 21 का ए, 22 का सी, 23 का बी। आइए 24 नंबर का सी है, 25 का सी है, 26 का सी है, 27 का बी है और 28 का सी है। चलिए 29 का सी है, 30 का बी है, 31 का ई है, 32 का बी है और 33 का डी है। 34 सी, 35 बी, 36 ए, 37 डी, 38 ए, 39 ए, 40 बी, 41 डी, 42 बी, 43 सी एंड 44 बी, 45 ई, 46 बी, 47 ए, 48 सी, 49 डी एंड 50 सी, 48 सी, 49 डी, 50 सी, 51 सी, 52 डी, 53 सी। चलिए आगे देखते हैं। 54 डी, 55 सी, 56 सी, 57 सी, 58 सी, 59 सी, 60 ए, 61 सी, 62 डी, 63 डी, 64 सी, 65 डी, 66 डी, 67 ए, 68 डी, 69 ए, 70 ए एंड 71 बी। इस प्रकार उत्तर समाप्त होता है। इससे बाहर आने की संभावना नगण्य है। इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से आप लोग कर लीजिए और ईमानदारी से कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ने के बाद कीजिए। खुद से यहाँ सॉल्व कर पाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में भी सॉल्व कर पाएंगे। और जो अब आपका अगला क्लास बचा हुआ है झारखंड की नीतियाँ, वो भी टेस्ट के रूप में ही होंगे। उसका वेट कीजिए, कल या परसों में ले लूँगा। उसके बाद जेपीएससी पेपर 1 में हम लोग प्रवेश करेंगे फिर से। और जो भी इस चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करें। यह आपका अपना चैनल है, आप ही के लिए यहाँ पर वर्क हो रहा है। और दोस्तों को ज़रूर बताएं जो भी जेपीएससी या कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।